सो बच्चे, आज हम लेके आए नेक्स्ट वीडियो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास 10 सेशन 2021 CBSE सैम्पल पेपर। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 18। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 भी आपका केस स्टडी प्रॉब्लम है जो CBSE ने इस बार न्यू एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है। सो क्वेश्चन नंबर 17 तक हम अपनी लास्ट वीडियोस में कर चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 18 में कुछ डेफिनेशन दी हुई हैं बच्चे आपको सबसे पहले। ठीक है, वो डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले स्केल ड्राइंग, जैसे मैंने निकाल के यहाँ पे लिखा हुआ है सेपरेटली। स्केल ड्राइंग क्या होता है? स्केल ड्राइंग बच्चे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द सेम शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट डिफरेंट साइज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ की। ठीक है, तो ये एक साइज की ट्रायंगल है। सपोज मैं इसे कॉपी कर लेता हूं यहां पे। तो ये मैंने यहां पे पेस्ट की। ठीक है, अब स्केल ड्राइंग का क्या मतलब है? स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम शेप एज द ऑब्जेक्ट बट डिफरेंट साइज। अब इसका मैं साइज इंक्रीज करता हूं। ये देखिए, ये होती है स्केल ड्राइंग। मींस शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। ओके, इसको बोलते हैं हम स्केल ड्राइंग। मींस स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम शेप, शेप सेम रहे। देखो, इन दोनों ट्रायंगल की शेप सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। इसे हम बोलते हैं बच्चे स्केल ड्राइंग। आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी चीज़। ठीक है, उसके बाद में आता है बच्चे, देखिए टर्म्स काफ़ी मतलब एक जैसी लग रही हैं। स्केल ऑफ ड्राइंग अब क्या होता है? ठीक है, स्केल ऑफ ड्राइंग में बच्चे क्या होता है? जस्ट अ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, मेरे पास ये कार्टेशियन प्लेन है। सपोज ये y एक्सिस होगी और ये x एक्सिस हो गई। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ स्केल ऑफ ड्राइंग क्या होता है। सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4 और दिस इज 5। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे स्केल ऑफ ड्राइंग क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर, ये होता है बच्चे स्केल ऑफ ड्राइंग। मीन्स देखिए, यहाँ पे एक जो यूनिट है वो 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर पॉइंट P, और ये मेरा ओरिजिन O हो गया। अब O से P तक अगर मैं आपसे डिस्टेंस पूछूं कि कितना डिस्टेंस है, एक यूनिट बच्चे 1 किलोमीटर के इक्वल है, तो यहाँ पे 4 यूनिट बन रही है। देखिए 1 2 3 4। ओके, तो 4 यूनिट किसके इक्वल होंगे? 4 यूनिट्स इज इक्वल टू 4 किलोमीटर। तो ये होता है बच्चे स्केल ऑफ ड्राइंग जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, आई होप आपको ये चीज़ समझ लग गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे। नेक्स्ट हमारे पास है स्केल फैक्टर क्या होता है। ठीक है, सो स्केल फैक्टर अभी समझेंगे हम। जस्ट अ सेकेंड। ओके, स्केल फैक्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट है। सपोज ये मेरे पास कोई एक्चुअल ऑब्जेक्ट है, कोई बिल्डिंग है। सपोज इसकी हाइट जो है, सपोज मेरे पास 10 मीटर है। ठीक है, अब इसको अगर मैं किसी पेपर पे ड्रॉ करूँगा, ठीक है, सपोज अगर मैं इसको किसी पेपर पे ड्रॉ करता हूँ, तो जहाँ चार्ट पे ड्रॉ करता हूँ, तो इस बिल्डिंग की सपोज ये मैंने इमेज बनाई और इसकी हाइट अब मेरे पास 2 मीटर है। ठीक है, दिस इज एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, और ये उसकी इमेज है। ठीक है,
अब स्केल फैक्टर क्या होता है बच्चे, इन दोनों की रेशो, मीन्स यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर इज इक्वल टू इमेज का साइज कितना है मेरा 2 मीटर, कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है बच्चे मेरे पास 10 मीटर, तो दिस इज 1/5, ये होगा आपका स्केल फैक्टर। अब ये मैंने तीनों चीज़ें आपको समझाई हैं डिटेल में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, क्वेश्चन में आ जाइए। अच्छा जी, अच्छा इसमें एक चीज़ और लिखी हुई है, इफ़ वन शेप कैन बिकम अनदर शेप यूजिंग रीसाइज देन द शेप्स आर सिमिलर, मीन्स फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई एक शेप है, ये सपोज ट्रायंगल है, ठीक है जी। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए, अभी तो इन दोनों का साइज सेम है। इफ़ वन शेप कैन बिकम अनदर बाय यूजिंग रीसाइज, मीन्स मैंने क्या किया, इसका साइज बढ़ा दिया, ये साइज हो गया इसका, ठीक है। अब मैंने सिर्फ साइज को इंक्रीज किया है, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लिए, मीन्स सिमिलर मीन्स सेम शेप, शेप मैंने चेंज नहीं की, मैंने सिर्फ साइज चेंज किया है। तो ये दोनों ट्रायंगल अगर मैं इनकी नेमिंग करूँ ABCPQR, तो ये दोनों सिमिलर होंगी। ये सिमिलर कैसे, ये ट्रायंगल बनी कैसे, मैंने सिर्फ साइज इंक्रीज किया है ABC का और मैंने कोई चेंज नहीं किया, शेप देखिए बिल्कुल सेम है। सो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ठीक है। सो बच्चे जितनी डिटेल में मैं बता रहा हूँ आपको कहीं पे भी इतनी डिटेल पे नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट देखिए कि कब दो ट्रायंगल सिमिलर रहती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक बच्चे ट्रायंगल बनाई लाइक दिस, सपोज मैंने ये एक ट्रायंगल बनाई, ओके। ऐसा कीजिए, थोड़ी सी ट्रायंगल को और शेप दीजिए, सपोज ये मैंने एक ट्रायंगल बनाई, ओके। अब मैंने क्या करना है, इसको रोटेट करना है, इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है। मतलब पहले मेरे पास ये थी ट्रायंगल, ठीक है। अब मेरे पास ये है ट्रायंगल, मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ रोटेट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। रोटेट करने से भी ट्रायंगल सिमिलर ही रहती हैं, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। जब हम ट्रायंगल को रोटेट करेंगे तो वो सिमिलर ही रहेंगी। जैसे ये थी मेरे पास ट्रायंगल, इसको मैंने रोटेट किया तो ये बन गई, ये जो पहले वाली ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर रहेंगे, रोटेट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, ओके। सेकंड है रिफ्लेक्शन और फ्लिप। फ्लिप जब हम करते हैं दो ट्रायंगल को, अब फ्लिप का कॉन्सेप्ट समझिए। फ्लिप क्या होता है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये ट्रायंगल है, ठीक है। एक मिनट, ये मत राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। सपोज ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं फ्लिप कर देता हूँ। फ्लिप मीन्स लाइक इसको घुमा के मैं इस साइड पे ले आया, ठीक है। अब ये देखिए, ये ट्रायंगल, ओके, और ये ट्रायंगल, ये फ्लिप हो रही हैं, ये ट्रायंगल, एक मिनट, ये ट्रायंगल, इसको मैंने फ्लिप किया, फ्लिप करना मीन्स लाइक दिस, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही रहेंगी, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल, ठीक है, और ये वाली ट्रायंगल, ये मैं फ्लिप कर रहा हूँ तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ही रहेंगी। फ्लिप करने से सिमिलैरिटी को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी, ये चीज़ हो गई। नेक्स्ट बच्चे आ जाता है आपका ट्रांसलेशनल और स्लाइड। ये भी कॉन्सेप्ट समझिए। सपोज मेरे पास बच्चे एक ये ट्रायंगल है कोई, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे किया पेस्ट, ठीक है जी। इसको आप सपोज यहाँ पे ले आए, मतलब मैंने ऊपर वाली ट्रायंगल नीचे ले आया, ठीक है। सिर्फ मैंने उसकी पोजीशन चेंज की है, समझ रहे हो ना आप, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे ले जाऊँ या फिर यहाँ पे ले आऊँ, सपोज, ठीक है। ये देखिए, सो मैं ऊपर से नीचे ले आया, या फिर मैं कह सकता हूँ कि ये नीचे से ऊपर ले आया मैं, ठीक है जी। सो मैं इसकी पोजीशन ऊपर नीचे कर रहा हूँ, इससे भी सिमिलैरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ट्रायंगल सिमिलर ही रहती हैं, ठीक है बच्चे। सो इतनी डिटेल में आपको कहीं और नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। सो अब स्टार्ट करते हैं इसके
क्वेश्चंस के आंसर देने। सो फर्स्ट पार्ट इज, हमारे पास बच्चे एक एक्चुअल शिप है और एक उसका मॉडल है, और आपको स्टेटमेंट में पढ़िए क्या लिखा हुआ है। मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड अप ऑफ स्केल 1:4। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज़ अ विड्थ 60 मीटर। जो फुल साइज है बोट का, ठीक है, जो एक्चुअल में आपकी शिप है फुल साइज बोट, ठीक है, उसकी विड्थ कितनी है बच्चे? उसकी विड्थ है 60 सेंटीमीटर। तो हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल, व्हाट इज द विड्थ ऑफ स्केल मॉडल, स्केल मॉडल, ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। सपोज कर लिए ये हमारे पास x है। तो अभी आपको मैंने स्केल फैक्टर की डेफिनेशन बताई थी ऊपर बच्चे, ठीक है, स्केल फैक्टर मैंने आपको बताया था। स्केल फैक्टर बच्चे किसके इक्वल होता है? इमेज की विड्थ जो होती है वो आपको कितनी दी हुई है? 60। विड्थ ऑफ इमेज बच्चे देखिए ऊपर मैंने आपको ये देखिए स्केल फैक्टर की डेफिनेशन दी थी ऊपर, ठीक है, ये देखिए जब हमने 2/10 निकाला था, या फिर आप उसकी स्टेटमेंट में देखिए स्केल फैक्टर इज इक्वल टू, ऊपर देख लीजिए, लेंथ इन इमेज ओवर ऑब्जेक्ट की लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ इमेज कितनी दी हुई है वो हमने फाइंड करनी है। वो हमारे पास x हमने सपोज की है, और एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है। स्केल फैक्टर बच्चे आपको कितना दिया हुआ है स्टेटमेंट में देखिए, 1/4 दिया हुआ है। तो 1/4 इज इक्वल टू x अपॉन 60। तो 60 इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा, x इज इक्वल टू 60 अपॉन 4, कटिंग करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, राइट। अच्छा जी, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, बी पार्ट, व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ द टू पॉलीगन्स। मतलब पॉलीगन्स बच्चे ट्रायंगल्स को भी पॉलीगन ही बोलते हैं, तो अगर हम ट्रायंगल को ही लेके चलें, कहता है कि पॉलीगन्स की सिमिलैरिटी को कौन इफेक्ट करता है। फर्स्ट में लिखा उसने फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, फ्लिप करने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। मैंने आपको अभी वो करके भी दिखाया था कि सपोज मेरे पास एक ये ट्रायंगल है और इसको मैं फ्लिप कर दूं तो मेरे पास ये ट्रायंगल हो जाएगी, तो ये ट्रायंगल सिमिलर ही रहेंगी। सो फर्स्ट ऑप्शन इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद डायलेटेड स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर का मतलब होता है ये मेरे पास छोटी ट्रायंगल है, मैंने इसको बड़ी बना दिया, रीसाइज कर दिया, तो इससे सिमिलैरिटी को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। दे आर ट्रांसलेटेड डाउन मीन्स सपोज मेरे पास यहाँ पे ये ट्रायंगल है, तो मैं इसको नीचे ले गया यहाँ पे, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वो भी मैंने आपको बताया था। फिफ्थ पार्ट है, दे आर नॉट मिरर इमेज ऑफ वन अनदर, इससे फर्क पड़ेगा। अगर वो मिरर इमेज नहीं है एक दूसरे की, मीन्स फॉर एग्जाम्पल एक ट्रायंगल मेरे पास ये है, दूसरी ट्रायंगल मेरे पास सपोज ये है, ठीक है जी। अब ये एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी तरह से उनको ओवरलैप करने की कोशिश करोगे तो ये ओवरलैप नहीं होंगी, ठीक है जी। तो ये एक, या फिर कोई और ट्रायंगल बना लीजिए, लाइक ये ट्रायंगल है सपोज मेरे पास, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, तो जो ट्रायंगल मिरर इमेज नहीं होती हैं वो सिमिलर नहीं होते, मींस ये इफेक्ट करता है सिमिलैरिटी को। सो ऑप्शन डी आपका, ऑप्शन 4 जो इसमें है, सो ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट होगा आपका, ठीक है जी। सो इससे इफेक्ट पड़ता है, और फ्लिप करने से, स्केल बढ़ाने से, छोटा बड़ा करने से, ट्रांसलेटेड डाउन, ट्रांसलेट मतलब पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अब देखिए सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दिया हुआ है, आपको दो ट्रायंगल दी हुई हैं और वो सिमिलर हैं और उनका स्केल फैक्टर दिया हुआ है। अब ये बच्चे मैं आपको अच्छे से क्वेश्चन बताऊंगा। सो दिस इज ए बी सी, दूसरी ट्रायंगल मेरे पास है सपोज पी क्यू आर। अब स्केल फैक्टर दिया हुआ है आपको ए अपॉन बी, इसका मतलब क्या है कि ए बी अपॉन पी क्यू ये किसके इक्वल है? ए अपॉन बी के, या फिर
बी सी अपॉन क्यू आर वो भी ए अपॉन पी के बी के, और यहाँ फिर आप बोलिए कि ए सी अपॉन पी आर वो भी ए अपॉन बी के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, इसे बोलते हैं स्केल फैक्टर। मीन्स एक की साइड को दूसरी की साइड के साथ डिवाइड करो, जो आंसर आ रहा है वो होता है स्केल फैक्टर। मीन्स रेशो दी हुई है। सो शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो रेशो दी हुई है आपको। ठीक है, अच्छा जी, तो अब यहाँ से ए बी कितना आ जाएगा आपका, ए अपॉन बी पी क्यू। यहाँ से बी सी कितना आ जाएगा बच्चे आपका, ए अपॉन बी क्यू आर। और यहाँ से ए सी सॉरी क्यू आर हमने लिख लिया यहाँ पे, और यहाँ से ए सी कितना आ जाएगा, ए अपॉन बी इंटू पी आर। ठीक है जी, अच्छा जी, तो ये हमारे काम आएगा। अब उसने बोला है विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल इज ट्रू, मतलब अच्छा जी, फर्स्ट में बोला है कि रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर इज 3a रेशो b, कि अगर उनके पेरीमीटर की रेशियो करें, पेरीमीटर की रेशियो करके देखते हैं बच्चे। ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, और उसकी साइड्स क्या आ जाएंगी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ठीक है, सब दोनों के पेरीमीटर्स की रेशियो करते हैं। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, देखिए ए बाय पी इंटू पी क्यू, प्लस बी सी की वैल्यू ए बाय बी इंटू क्यू आर, प्लस ए सी की वैल्यू ए बाय बी इंटू पी आर, और नीचे क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। अब ऊपर वाली टर्म से ए अपॉन बी अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, और नीचे क्या है हमारे पास, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर। ओके, अब इनको डिवाइड करिए तो रेशियो कितनी आ रही है, ए बाय बी। तो पेरीमीटर की रेशियो तो ए अपॉन बी आ रही है, उसने लिखा है 3a रेशियो बी, सो वो गलत हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं उसका। सेकंड ऑप्शन में वो क्या कर रहा है कि उसकी एल्टीट्यूड की रेशियो जो होगी, जो अभी हमने ट्रायंगल्स ली थी वो ट्रायंगल सिमिलर थी ए बी सी, और दूसरी ट्रायंगल थी मेरे पास बच्चे पी क्यू आर। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, इट मीन्स एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा। सपोज यहाँ से मैंने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया ए एम, और यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ किया पी एन। ओके, तो एल्टीट्यूड की रेशियो चाहिए बच्चे। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, बिकॉज आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, एंड एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन, ये दोनों 90 डिग्री दिए हुए हैं। सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर हो गई ट्रायंगल पी क्यू एन के। अब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो रही हैं तो उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होती है, मीन्स ए बी बाय पी क्यू इज इक्वल टू ए एम बाय पी एन। अब ए बी बाय पी क्यू की रेशियो दी हुई है आपको, उसने स्टेटमेंट में बोला हुआ है देखिए कि उनकी साइड्स की रेशो ए बाय बी है। इफ टू ट्रायंगल्स हैव अ स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर क्या होता है, साइड्स की रेशो। स्केल फैक्टर क्या होता है, साइड्स की रेशो, वो आपको दी हुई है ए बाय बी, ए बाय बी। सो ए एम बाय पी एन, ए एम और पी एन क्या थे, एल्टीट्यूड। सो एल्टीट्यूड की रेशो कितनी आ रही है, ए बी, ए अपॉन बी। सो बच्चे ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड में यही तो लिखा था उसने, सो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ओके, सो बच्चे इतनी डिटेल में आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन। ओके जी, नेक्स्ट डी पार्ट। डी पार्ट बच्चे सिंपल है, एक ट्री है और ये सन है, और ट्री की लेंथ देखिए कितनी दी हुई है, द शेडो ऑफ अ स्टिक। पहले उसने स्टिक की बात की है, सपोज मेरे पास ये स्टिक है एक, ठीक है, द शेडो ऑफ ए स्टिक 5 मीटर लॉन्ग, स्टिक जो है वो 5 मीटर लॉन्ग है, और उसकी जो शेडो है, ये ज़मीन पे बच्चे उसकी शेडो बनेगी, वो दी हुई है हमें 2 मीटर। ओके, सो ये बन गई इसकी ट्रायंगल। अब जो ट्री है, एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ ए ट्री 12.5 मीटर हाई, ट्री की हाइट दी हुई है 12.5 मीटर हाई, उसकी शेडो की लेंथ हमने बच्चे
फाइंड करनी है, सपोज दैट इज एक्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एट द सेम टाइम, मीन सन की पोजीशन नहीं चेंज हुई। अगर सन की पोजीशन नहीं चेंज हुई तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन सेम रहेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे 90 तो ये बाय एंगल ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर हो जाएंगी, मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होगी, मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। अब ए बी कितना है बच्चे 12.5, पी क्यू इज 5, बी सी इज एक्स एंड क्यू आर इज 2। ओके, तो ये बच्चे 2 साइड पे मल्टीप्लाई होगा जाके, x इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 25 अपॉन 5, कटिंग कीजिए तो ये 5 मीटर आ जाएगा। x दैट इज शेडो ऑफ अ ट्री। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑलराइट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखिए लास्ट पार्ट है बच्चे इस क्वेश्चन का। सो लास्ट पार्ट में बच्चे ये आपको एक फिगर दी हुई है। सो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। ये आपको एक फिगर दी हुई है, देखिए एक मिनट, ये आपको फिगर दी हुई है, ये ट्रापीजियम वाली देखिए इस साइड पे जो ए बी सी वगैरह दिया हुआ है। अब इसमें अगर आप स्टेटमेंट पढ़ोगे बच्चे, अच्छे से स्टेटमेंट पढ़ोगे तो आपको ई जो है गिवन क्या है, आपको यहाँ पे गिवन ई इज मिड पॉइंट ऑफ एटी, और यहाँ पे डायग्राम से बच्चे क्लियर है बाय सिमेट्री एटी कितना होगा 12 मीटर, वो दिया हुआ है आपको। ओके, ई एफ की हमने लेंथ फाइंड करनी है बच्चे, इस पार्ट में ई एफ की हमने लेंथ फाइंड करनी है। अच्छे से आप थ्योरी पढ़ लेना इसकी। ओके, और आपको दिया हुआ है कि ई एफ जो है वो पैरेलल है ए बी के। ओके, अब अगर मैं इस पूरे डायग्राम में से सिर्फ इतनी फिगर बनाऊं तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज टी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ई एफ हमने फाइंड करना है, ए बी आपको दिया हुआ है बच्चे 12, जो आपको टी ए दिया हुआ है पूरा दैट इज 12 मीटर, और ई अगर मिड पॉइंट है स्टेटमेंट में दिया हुआ है तो ई टी कितना हो जाएगा आपका 6 मीटर। ओके, अब देखिए ट्रायंगल जो है टी ई एफ एंड ट्रायंगल टी ए बी। ओके, तो ये आपकी दो ट्रायंगल हैं, वो सिमिलर हो जाएंगे। कैसे? एंगल टी इज इक्वल टू एंगल टी दैट इज कॉमन। अगर एंगल ई एंगल ए के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अगर बाय एंगल एंगल ट्रायंगल टी ई एफ सिमिलर हो गई बच्चे ट्रायंगल टी ए बी के। और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनकी साइड्स की रेशियो इक्वल होती है। छोटी ट्रायंगल की साइड बच्चे टी ई और बड़ी की टी ए, छोटी की साइड ई एफ और बड़ी की ए बी। ठीक है, अब टी ई कितना है 6, टी ए कितना है 12, ई एफ कितना है x और ए बी कितना है बच्चे 12। तो यहाँ पे 12 और 12 कट हो रहा है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सो वीडियो बच्चे लेंदी ना हो जाए तो इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, तो आप खुद पढ़ लेना। तो यही जो मैंने आपको बताया है वही इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आज के लिए इतना ही, सुबह की नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।